हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण कथा प्रथम स्कंद छठा अध्याय। वेद व्यास विश्वास हित हरि सौभाग्य विचित्र। नारद ने गत जन्म कर कहो पुनीत चरित्र। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण शौनक जी, देव ऋषि नारद जी ने जब इस प्रकार से अपनी पूर्व जन्म की कथा श्री व्यास जी को सुनाई और उन्हें श्री हरि यश वर्णन करने का दिव्य उपदेश किया, तब भगवान श्री वेद व्यास जी नारद जी से पुनः प्रश्न करने लगे। श्री व्यास जी ने पूछा, हे देव ऋषि, उन ज्ञानोपदेशक साधुओं के चले जाने पर फिर आपने क्या किया और शेष आयु आपने किस वृत्ति से पूर्ण की? समय प्राप्त होने पर आपने वह शरीर कैसे त्यागा? समय तो सब बातों को बुला देता है, फिर आपको पहले जन्म की स्मृति अब तक कैसे बनी रही? इन बातों को स्पष्ट रूप से बताइए। नारद जी ने कहा, मेरे विज्ञान देने वाले महात्मा जब चले गए तब मेरी माता अबला स्त्री दासी बेचारी पराधीना होते हुए भी मुझ इकलौते पुत्र के प्रति अधिक स्नेह रखती थी। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। मेरा भी उसके सिवाय और कोई भी सहायक ना था। अतः मैं और मेरी माता दोनों एक सुंदर ब्राह्मण परिवार में रहने लगे। तत्पश्चात एक दिन की बात है कि मेरी माता अंधियारी रात में बस्ती से बाहर गाय दूहने को गई। वहां पर रास्ते में उसको काले सांप ने डस लिया, जिससे वह बेचारी वहां मर गई। तब मैंने विचारा कि इसका देहावसान ऐसे ही लिखा था। यह जो बंधन था वह भी छूट गया। भगवान की मुझ पर परम कृपा है, ऐसा मानकर मैं वहां से भगवान को स्मरण करता हुआ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हे व्यास जी, जब मैं आगे चला तब रास्ते में मुझे बड़े बड़े शहर, पूरे गांव और अहीरों की सुंदर सुंदर बस्तियां, खाने खाने खेड़े, बावड़ी, नदी, वन, उपवन आदि बहुत मिले। विचित्र सुंदर पर्वत रंग बिरंगी धातुओं को धारण कर रहे थे। जलों से पूर्ण सरोवर चित्त को अपनी ओर खींच रहे थे। कहीं कहीं बड़े बड़े विशाल वृक्ष, जिन पर पक्षी मधुर मधुर शब्द कर रहे थे और जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं जंगली हाथियों द्वारा तोड़ दी गई थीं। आगे बड़ा ही भयानक निर्जन वन मिला, जहाँ पर बड़े बड़े अजगर सर्प डोल रहे थे। ऐसे गहन वन में जब मैं पहुंचा तब तृषा और भूख से व्यापत होकर मैंने नदी में स्नान कर तथा मधुर शीतल जल पीकर अपनी मार्ग की थकावट दूर की। ऐसे निर्जन वन में एक पीपल का विशाल वृक्ष था। उसके नीचे शीतल छाया में बैठकर मैं अपने मन में श्री हरि भगवान का चिंतन करने लगा। प्रेम की डोर से बंधे हुए भगवान इस प्रकार से भक्ति पूर्वक ध्यान करने पर मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तब प्रेम भाव से मैं उनके शुद्ध स्वरूप का दर्शन करने लगा और आनंद सागर में इतना डूब गया कि मुझे अपने पन का अनुसंधान ना रहा। फिर भगवान अंतर्धान हो चले गए। उनके दर्शन बिना मैं पागलों की भांति इधर उधर भटकने लगा, किंतु मुझे वह दिव्य स्वरूप फिर दिखाई ना दिया। इसके अनंतर उन सर्वव्यापक परमात्मा ने आकाशवाणी से मुझसे कहा, हे पुत्र, तू मेरा दर्शन इस जन्म में कदापि नहीं कर सकता। अभी तो पूर्ण योगी नहीं है। केवल भक्ति द्वारा पाप रहित होने के कारण तुझे एक बार हृदय में अपना दर्शन दे दिया है, जिससे तू निरंतर मेरे दर्शन करने की अभिलाषा करता रहेगा। जो साधक मेरा दर्शन करना चाहता है वह और समस्त सांसारिक कामनाओं को तृण के समान त्याग देता है। कुछ काल तक संतों का सत्संग करने से तेरा दृढ़ निश्चय मेरी प्राप्ति के लिए हुआ है। अब इस कलंकित शरीर को त्याग कर तू मेरा पार्षद होगा और मेरी कृपा से यह तेरी स्मृति सृष्टि के प्रलय होने पर भी नष्ट न होगी। ऐसा कहकर वे परमात्मा शांत हो गए। तब मैं उसी काल से लेकर इधर उधर परमेश्वर का नाम संकीर्तन करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। लज्जा संकोच सब त्याग दिया और चलता फिरता उन भगवान की लीलाएं गाने लगा और उनका निरंतर स्मरण करने लगा तथा अपने उस आनंद समय की परीक्षा देखने लगा कि
कि कब मैं श्री हरि का पार्षद होऊंगा, वह कौन सा पुण्य समय आवेगा जब मेरा इस देह से छुटकारा होगा। हे व्यास जी, इसी तरह से कुछ समय बीतने पर मेरा भी अंत काल हो गया। मेरे पांच भौतिक शरीर के मुझसे पृथक हो जाने पर मुझे भगवान का पार्षद बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कल्प की समाप्ति पर जब श्री नारायण भगवान अनंत शैया पर प्रलय के जल में सो गए, तभी इस संपूर्ण विश्व को समेट कर उनके अंदर प्रवेश करने लगे, तो मैं भी उनके श्वास के साथ साथ अंदर हृदय देश में घुस गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी व्यतीत होने पर श्री ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग दी और सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ साथ मेरा भी जन्म हो गया। हे व्यास जी, तभी से मैं हरि भगवान की परम अनुकंपा से कहीं भी रुक नहीं सकता। समस्त लोकों में मेरी गति है और देवताओं की दी हुई सुंदर वीणा बजाता हूँ तथा हरि कथाओं को गाता हुआ ब्रह्मांड में भ्रमण करता हूँ। हरि गुणगान से मुझे हृदय में भगवान निरंतर दर्शन देते रहते हैं। विषय भोगों की इच्छा से आतुर चित्त वाले मनुष्यों का संसार सिंधु से तरने के लिए श्री भगवान का भजन ही नौका रूप है और अन्य कोई सहारा नहीं। हरि सेवा से जैसा मन शांत होता है, वैसा यम नियम आदि नहीं होता। हे व्यास जी, आपने जो कुछ भी पूछा वह सब बता दिया। सूत जी बोले, इस प्रकार से कहकर वीणा बजाते हुए श्री देव ऋषि नारद जी चले गए। अहो, यह देव ऋषि धन्य है वो जो अपनी वीणा से हरि कीर्तन गाते हुए जीवों का कल्याण करते हुए समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं और उन्हीं के हृदय में रमण किया करते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल कृष्ण भगवान की जय।